हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो, चैप्टर 16 के बारे में अपन डिस्कशन कर रहे थे, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। ठीक है, जिसमें अपन ने ड्रग्स का जो क्लासिफिकेशन है, ठीक है, कि किस किस बेसिस पे ड्रग्स को क्लासिफाइड किया गया है, वो अपन ने पढ़ लिया था। ठीक है, उसके बाद में अपन ड्रग्स की कैटेगरी पढ़ रहे थे। ठीक है, जिसमें अपन ने फर्स्ट जो ड्रग्स पढ़े थे वो पढ़े थे अपन ने एंटासिड्स। ठीक है, उसके बाद अपन ने सेकेंड टाइप के ड्रग्स पढ़े थे न्यूरोलॉजिकली एक्टिव ड्रग्स। ठीक है, टू टाइप के ड्रग्स के बारे में अपन ने डिस्कशन कर लिया था, एंटासिड्स एंड न्यूरोलॉजिकली एक्टिव ड्रग्स। ठीक है, अब आज अपन डिस्कशन करेंगे जो बाकी थ्री टाइप्स हैं उनके बारे में। ठीक है, थर्ड इज एंटी हिस्टामाइन ड्रग्स, फोर्थ इज एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स एंड फिफ्थ इज एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स। क्लियर? ठीक है, तो देखो अब अपन स्टार्ट करेंगे जो थर्ड पॉइंट है इसका, एंटी हिस्टामाइन ड्रग्स। ठीक है, तो देखो थर्ड इज एंटी हिस्टामाइन। ठीक है, वैसे इसके बारे में अपन ड्रग एंजाइम एक्शन में भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, और एंटासिड्स में भी अपन इसके बारे में डिस्कशन कर चुके हैं। ठीक है, देखो अपनी बॉडी में एक सब्सटेंस होता है हिस्टामाइन। ठीक है, पहले भी अपन इसके बारे में डिस्कशन कर चुके हैं। देखो कोई भी ह्यूमन बीइंग जो होता है उसमें जो नॉर्मल जो उसका इम्यून सिस्टम है, ठीक है, ये आप देखोगे कि डिफरेंट जो एनवायरमेंटल जो फैक्टर्स हैं उनकी वजह से उसकी बॉडी में जो एलर्जेटिक इफेक्ट जनरेट होते हैं। जैसे एलर्जी हो जाती है कई कई लोगों को डस्ट से, ठीक है, या फिर पॉलन ग्रेन से, ठीक है, या फिर जो वेदर है, एटमॉस्फेयर है उससे, तो उसकी वजह से उनको स्नीजिंग, कफिंग, ठीक है, या रेड रैशेस होना, ये सब क्रिएट हो जाते हैं। ठीक है, तो इसका जो रिस्पॉन्सिबल है, इन सब कामों का जो रिस्पॉन्सिबल है वो कौन है? हिस्टामाइन। ठीक है, हमारी बॉडी जो है उसमें क्या प्रेजेंट होते हैं बेटा? एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और ये जो एंजाइम्स हैं इनके पास क्या प्रेजेंट होती हैं? एक्टिव साइट्स। ठीक है, तो ये जो हिस्टामाइंस हैं ये क्या करते हैं? ये इन एक्टिव साइट्स पे आके अटैच हो जाते हैं। कौन अटैच होते हैं? हिस्टामाइन। तो ये हिस्टामाइन जब इन एक्टिव साइट्स पे आके अटैच हो जाते हैं तो जो भी डिजीज है, लाइक एलर्जी, ठीक है, किसी भी पॉलन ग्रेन के रेस्पेक्ट में, या एनवायरनमेंट, या डस्ट, कोई भी जो चीज है, या कॉमन कोल्ड है, ठीक है, ये सब चीजें हिस्टामाइन की वजह से जनरेट होती है। ठीक है, अब क्या होगा अगर हम ड्रग यूज करेंगे? ठीक है, ड्रग का शेप भी कैसा होगा? हिस्टामाइन के शेप का सेम ही होगा। जैसे अपन ने पढ़ा था ना कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर, तो ये क्या करेगा? इसके साथ कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर की तरह वर्क करेगा। और ये जो एंटी हिस्टामाइन ड्रग्स हैं ये क्या करेंगे? इस हिस्टामाइन के प्लेस पे एंजाइम की एक्टिव साइट पे आके अटैच हो जाएंगे। क्लियर है? ठीक है, अब देखो ये जो एंटी हिस्टामाइन ड्रग्स हैं ये क्या करेंगे? फिर उसके बाद में यहाँ इसके जो एक्टिव साइट है उस पर आके अटैच हो गए, और ये जो काम कर रहा था उसको क्या कर देंगे? इनहिबिट कर देंगे, स्टॉप कर देंगे। क्लियर है? तो ये एंटी हिस्टामाइन ड्रग है। और एंटी हिस्टामाइन ड्रग के एग्जाम्पल्स जो हैं उसमें देखो एक बहुत कॉमन एग्जाम्पल है टरफेनाडीन। ठीक है, टरफेनाडीन। ठीक है, तो ये जो टरफेनाडीन है ये बहुत कॉमन एग्जाम्पल है इसका, बहुत बार इसको पूछा जाता है। ठीक है, और इसके अलावा एक और एग्जाम्पल है ब्रोमोफेनेरमाइन। ठीक है, अब देखो मेडिसिन के नेम्स जो है ना वो थोड़े थोड़े आपको लर्न करने पड़ेंगे। ठीक है, तो एंटी हिस्टामाइन जो ड्रग्स है उसके अंदर फर्स्ट है टरफेनाडीन और सेकंड है ब्रोमोफेनेरमाइन। ठीक है, ब्रोमोफेनेरमाइन भी बोलते हैं या ब्रोमोफेनेमाइन। ठीक है, तो ये जो टू ड्रग्स है, अगर ये भी ना भी याद हो कोई दिक्कत नहीं है, एक एग्जाम्पल आप टरफेनाडीन तो इसका याद कर ही लेना क्योंकि ये कॉमन एग्जाम्पल है और ये बहुत बार पूछा जाता है। क्लियर है? ठीक है, चलो अब देखो नेक्स्ट जो कैटेगरी है ड्रग्स की वो है एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स। ठीक है, नेक्स्ट जो फोर्थ कैटेगरी है वो है एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स। ठीक है, अब देखो इनके नेम से ही पता चल रहा है एंटी माइक्रोबियल। एंटी माइक्रोबियल का मीनिंग
जो माइक्रोब्स के रिस्पेक्ट में वर्क करते हैं। अब अपन बात करें माइक्रोब्स की, तो माइक्रोब्स कौन कौन हो सकते हैं? बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, फंजाई भी हो सकते हैं, ठीक है, फंगल जो इन्फेक्शन है या फंगल जो ग्रोथ है, ठीक है, वो भी हो सकती है। तो ये सब जो होंगी ना, इनको बोलेंगे अपन एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स, ठीक है। तो देखो एंटी माइक्रोबियल जो ड्रग्स हैं उनको 3 कैटेगरी में क्लासिफाइड किया गया है, ठीक है। फर्स्ट जो कैटेगरी है वो है इनकी एंटीसेप्टिक, ठीक है। वैसे देखो ये क्लास में मैं आपको बता चुकी हूँ पहले, एंटीसेप्टिक। सेकंड जो होंगे वो होंगे डिसइंफेक्टेंट, ठीक है। एंड थर्ड जो होंगे दैट इज एंटीबायोटिक्स, ठीक है। अब देखो वन बाय वन अपन इन सब के बारे में डिस्कशन करेंगे। एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स के बारे में पढ़ रहे हैं। फर्स्ट इज एंटीसेप्टिक, सेकेंड इज डिसइंफेक्टेंट एंड थर्ड इज एंटीबायोटिक्स, ठीक है। तो पहले तो एक देखो अपन फटाफट डिस्कशन करते हैं एंटीसेप्टिक के बारे में, ठीक है। पहले तो देखो इनमें डिफरेंस क्या होता है तीनों में। अगर हम एंटीसेप्टिक की बात करें तो एंटीसेप्टिक भी क्या काम कर रहा है? जर्म्स को क्लीन करने का काम कर रहा है। बट वो कहाँ क्लीन कर रहा है जर्म्स को? वो क्लीन कर रहा है हमारी जो बॉडी है उसके आउटर साइड में, मीन्स जो इनर सेल है, इनर टिश्यूज है, उन पे काम नहीं कर रहा है। वो कहाँ काम कर रहा है? हमारी बॉडी जो है उसके आउटर जो सरफेस है उस पे काम कर रहा है। ध्यान रखना, बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं लेकिन ध्यान रखना। एंटीबायोटिक क्या कर रहा है? बैक्टीरियाज को किल कर रहा है। कौन से बैक्टीरिया को किल कर रहा है? हमारी बॉडी के जो अंदर है उनको किल कर रहा है। कौन? एंटीबायोटिक्स, क्लियर। एंड थर्ड वन इज डिसइंफेक्टेंट। डिसइंफेक्टेंट और एंटीसेप्टिक का एक ही काम होता है, ठीक है। वो बॉडी के बाहर जो है वो बैक्टीरियाज को किल करते हैं, ठीक है। बट दोनों में डिफरेंस क्या होता है कि डिसइंफेक्टेंट तो यूज आता है नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, ठीक है, और जो एंटीसेप्टिक है वो यूज आता है लिविंग थिंग्स के लिए। क्लियर है? ठीक है। चलो अब देखो, अब अपन बात करेंगे एंटीसेप्टिक के बारे में, ठीक है, और नेक्स्ट अपन बात करेंगे डिसइंफेक्टेंट के बारे में, ठीक है। अब देखो एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट को मैंने एक साथ इसलिए लिखा है बेटा क्योंकि इनका बहुत बार इनका जो डिफरेंसेस हैं उन पे बहुत बार क्वेश्चन बनता है, ठीक है। पहले तो ध्यान से देखो, एंटीसेप्टिक क्या कर रहा है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, मीन्स बैक्टीरियाज को, फंजाई को, इनको किल कर रहा है, इनकी जो ग्रोथ है उसको स्टॉप कर रहा है। बट कहाँ पे? लिविंग थिंग्स पे, ठीक है। और जो डिसइंफेक्टेंट है वो कहाँ कर रहा है? नॉन लिविंग थिंग्स पे। ये तो हो गई इनकी डेफिनेशन। अब इम्पॉर्टेंट जो है इसमें क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, देखो ये सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बहुत 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 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए सब बच्चे बहुत ध्यान से सुनना। एक कॉमन क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा कंपाउंड है या ऐसा कौन सा केमिकल है जो एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट दोनों की तरह यूज आता है, ठीक है। तो उसका एग्जाम्पल है बेटा डेटॉल, ठीक है। आपने देखा होगा डेटॉल जो है उसको ह्यूमन बीइंग जो है, ठीक है, या जो लिविंग टिश्यूज है उनके ऊपर जो कट्स वगैरह हैं उनके ऊपर यूज करने के काम में आता है, ठीक है। इसके अलावा जो डेटॉल है उसका यूज और कहाँ आता है? उसका यूज जो होता है वो जो आपके फ्लोर्स वगैरह हैं या टॉयलेट्स हैं उनको क्लीन करने में भी, या जो डिफरेंट टाइप के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको क्लीन करने में भी डेटॉल यूज आता है। क्लियर है? ध्यान रखना, क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा केमिकल है जो एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट दोनों की तरह यूज आता है। क्लियर हो गया? ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि जो डेटॉल है उसका कंपोजिशन क्या है, ठीक है। डेटॉल का जो प्रिपरेशन है या फॉर्मेशन है वो कौन कौन से केमिकल से होता है। तो देखो इसमें 2 केमिकल्स हैं, क्लोरोजाइलिनॉल, ठीक है, एक तो ये केमिकल है, और प्लस अल्फा टर्पिनियोल,
ठीक है। ये जो 2 केमिकल्स हैं इन पे भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। राइट द कंपोजिशन ऑफ डेटॉल, बहुत बार सीबीएसई में भी पूछा गया है और अदर जो बोर्ड्स हैं उनमें भी ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि डेटॉल का कंपोजिशन क्या होता है। ठीक है, तो डेटॉल का कंपोजिशन क्या होगा, क्लोरोजाइलिनॉल एंड अल्फा टर्पेनियोल। क्लियर। सेकंड देखो, सेकंड एक सब्सटेंस होता है बेटा फिनॉल। ठीक है, ध्यान रखना फिनॉल जो होता है वो भी एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट दोनों की तरह यूज आता है। ठीक है, एंटीसेप्टिक में भी यूज आता है और डिसइंफेक्टेंट में भी यूज आता है। अब ध्यान से सुनना, जो देखो जनरल सी चीज है, अगर आप डेटॉल यूज करते हो, ठीक है, मान लो हमारे कहीं लग गई, कुछ कट हो गया या कुछ भी हो गया, ठीक है, हम इंजर्ड हो गए, तो हम जब डेटॉल यूज करते हैं तो हम क्या करेंगे, कॉटन पे डेटॉल यूज लेंगे और उसके बाद अपनी स्किन पे उसको लगाएंगे। ठीक है, बट अगर अपन फ्लोर क्लीन करने की बात करें तो अपन कॉटन से फ्लोर थोड़ी ना क्लीन कर सकते हैं, नहीं कर सकते ना। मीन्स डिसइंफेक्टेंट जो अपन यूज करते हैं वहां पे उनकी कंसंट्रेशन क्या होती है, ज्यादा होती है। ठीक है, बिकॉज वहां पे जो ग्रोथ होती है बैक्टीरियाज की, ये जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी ग्रोथ बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, और लिविंग थिंग्स में उनकी ग्रोथ क्या होती है, कंपैरेटिवली थोड़ी कम होती है। ठीक है, तो यहाँ अपन उनको लेस अमाउंट में यूज करते हैं और वो लॉन्ग टाइम के लिए इफेक्टिव होते हैं। ध्यान रखना, ध्यान से सुनना, लेस अमाउंट में यूज कर रहा है, अमाउंट कम यूज कर रहा है, इफेक्टिव ज्यादा टाइम तक है। डिसइंफेक्टेंट में क्या है, अमाउंट ज्यादा यूज कर रहे हैं, इफेक्टिव कम टाइम तक है, बिकॉज वहां पे माइक्रोब्स की ग्रोथ जो है वो ज्यादा होगी। क्लियर। चलो नेक्स्ट देखो, तो यहाँ पे फिनॉल जो है उसका 1% फिनॉल इज यूज्ड एज डिसइंफेक्टेंट। सीबीएसई बोर्ड में क्वेश्चन आता है, सब बच्चे बहुत 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 अच्छे से ये एकदम दिमाग में बैठा लेना। 1% जो फिनॉल है वो यूज होता है डिसइंफेक्टेंट की फॉर्म में। क्लियर है। और 0.2%, ध्यान से देखो, ये 2% नहीं है, ये 1% है और ये है 0.2, मीन्स इसकी कंसंट्रेशन बहुत कम है। ठीक है ना, ये ओनली 1% है, 1% है, ये 1 का कौन सा पार्ट है, 0.2%। तो ये 0.2% जो फिनॉल होगा वो किसकी तरह यूज आएगा, एंटीसेप्टिक की तरह। ठीक है, देखो 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैंने आपको बताए हैं 1 मार्क के क्वेश्चंस के अंदर, ये बहुत बार पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट, कंपोजिशन ऑफ, जो एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट का जो टॉपिक है ना, ये आप मान लो ये इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, ये बहुत बार इससे छोटे छोटे क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं। ठीक है, इसलिए मुझे बार बार में बोलने की जरूरत नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब नेक्स्ट आएगा टिंचर ऑफ आयोडीन, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें भी 1 मार्क का क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो आप सोचोगे कि मैम तो हर में ही कह रहे हैं कि ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो ये जो टॉपिक है ये ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसमें छोटे छोटे जो क्वेश्चंस है वो बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, तो दोबारा देखो, डेटॉल का कंपोजिशन, 1% फिनॉल इज यूज्ड एज डिसइंफेक्टेंट, 0.2% फिनॉल इज यूज्ड एज एंटीसेप्टिक। क्लियर है। थर्ड देखो, थर्ड इज टिंचर ऑफ आयोडीन। ठीक है, टिंचर ऑफ आयोडीन जो होता है, अब टिंचर ऑफ आयोडीन क्या होता है, देखो आपने एक कॉमन नेम सुना होगा बीटाडीन, जो बहुत यूज करते हैं अपन। ठीक है, आप उसके केमिकल कंपोजिशन में जाके देखना, वहां कौन सा सब्सटेंस होगा, आयोडीन। आयोडीन जो होता है ना बेटा, उसमें आप देखो आयोडीन के अंदर क्या होता है, एक एंटीसेप्टिक उसमें प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, आयोडीन जो होता है वो माइक्रोब्स को या बैक्टीरियाज को क्या कर सकता है, किल कर सकता है। ठीक है, अब टिंचर ऑफ आयोडीन क्या होता है, टिंचर ऑफ आयोडीन का कंपोजिशन पूछा जाता है 2 to 3% ऑफ आयोडीन इन अल्कोहल वाटर मिक्सचर। ठीक है, एकदम दिमाग में घुसा लो, अभी सब बच्चों को याद हो जाना चाहिए। मीन्स आपने 2 to 3 ग्राम क्या लिया,
आयोडीन लिया और बाकी कितने 98 to 97% जो अल्कोहल और वाटर का जो मिक्सचर था ना उसमें डाल दिया। अल्कोहल खुद एक एंटीसेप्टिक होता है, बहुत अच्छा, ठीक है ना। तो आयोडीन का जो 2 to 3% आयोडीन का जो सोल्यूशन है अल्कोहल और वाटर में, वो किसकी तरह, उसको क्या बोलते हैं अपन, टिंचर ऑफ आयोडीन। और वो क्या है, बहुत अच्छा एंटीसेप्टिक। ध्यान रखना, डिसइंफेक्टेंट के दो ही एग्जाम्पल थे, फर्स्ट इज डेटॉल, सेकेंड इज फिनॉल, बस इतना याद करना है। बाकी जो और एग्जाम्पल्स बता रही हूँ वो एंटीसेप्टिक के हैं, ठीक है। डेटॉल हो गया, फिनॉल हो गया, नेक्स्ट इज टिंचर ऑफ आयोडीन, ठीक है। अब देखो, एक सब्सटेंस होता है, मैं यहाँ मेंशन कर रही हूँ बट ये डिसइंफेक्टेंट का नहीं है, एंटीसेप्टिक का ही है, ठीक है। नेक्स्ट है बायोथायोनल, ठीक है। बायोथायोनल क्या होता है, बायोथायोनल एक केमिकल सब्सटेंस होता है, ध्यान से सुनना। बायोथायोनिल एक केमिकल सब्सटेंस होता है जो यूज किया जाता है सोप्स वगैरह में। आपने देखा होगा बहुत सारी जो सोप्स हैं, लाइक जैसे डेटॉल की भी सोप आती है, ठीक है। इसके अलावा जो मेडिमिक्स वगैरह हैं, ठीक है, या और जो अदर कंपनीज की आती हैं, ठीक है, तो वो उनमें क्या होता है, बायोथायोनल होता है। ये बायो जो थायोनल है ये क्या करता है, उसमें एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी रखता है उन सोप्स वगैरह में, ठीक है। तो बायोथायोनल जो होता है वो सोप या जो डिटर्जेंट्स तो नहीं बोल सकते अपन, सोप्स में ही यूज आता है वो, ठीक है। तो सोप्स के अंदर, या जो आप बोल सकते हो जो आपके लिक्विड जो हैंड वॉशिंग जो एजेंट्स होते हैं उनमें सब में ये बायोथायोनल यूज आता है, ठीक है। इसके अलावा एक और सब्सटेंस होता है बोरिक एसिड, ठीक है। ये जो बोरिक एसिड होता है ये यूज आता है ये वीक एंटीसेप्टिक है, वैसे इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता, बट फिर भी इसको आईज में अगर कोई इन्फेक्शन हो जाए, ये कहाँ यूज आ रहा है, जो मेडिकल पर्पज से जो अपन सोप यूज करते हैं उनमें यूज आ रहा है। ये यूज आता है किसमें, आईज के अंदर अगर कोई इन्फेक्शन हो गया, ठीक है, या आईज में कोई एलर्जी या जो इन्फेक्शन है वो अगर हो गया, तब क्या यूज आता है, बोरिक एसिड। एक है आपका CHI3, ये भी बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, इस बार के बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था, CHI3 का यूज बताओ। तो CHI3 का नेम होता है बेटा आइडोफॉर्म, ठीक है। अगर यहाँ CHCl3 होता तो उसको क्या बोलते हैं अपन, क्लोरोफॉर्म, बिकॉज यहाँ पे क्लोरीन है, तो ये क्लोरोफॉर्म हो गया। CHI3 क्या होगा, आइडोफॉर्म। ये भी किसकी फॉर्म में यूज आता है, एंटीसेप्टिक, ठीक है। तो जो एंटी माइक्रोबियल जो ड्रग्स थे उसकी 3 कैटेगरीज थी, जिसमें अपन ने 2 कैटेगरीज आज डिस्कस की है, एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट कैटेगरी अपन नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, क्योंकि इस टॉपिक में बहुत सारी चीज़ें लर्न करने के लिए हैं, इसलिए आज मैं आपको इतना ही बता रही हूँ। सेकेंड थिंग, जो भी बच्चे वीडियोस देख रहे हैं, मैंने आपको इसका जो PDF भेजा है उसमें एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट तो है माइक्रोबियल में, ठीक है, बट उसका जो थर्ड पार्ट है एंटीबायोटिक्स, वो बाय मिस्टेक स्किप हो गया है वहाँ से। तो मैं आपको नेक्स्ट जो PDF भेजूंगी उसमें अलग से मेंशन करके भेजूंगी कि ये एंटीबायोटिक उसका पार्ट है, तो अब वहाँ पे वो चीज़ ऐड कर लेना। क्लियर?